साजिश का खेल चल रहा है और यह साजिश एक जगह नहीं हुई, हर तरीके से रिपब्लिक के खिलाफ की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं साजिशों को तोड़ना हमें आता है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा के लिए वोटिंग का काम आज पूरा हो गया और तीसरे चरण में भी 55% से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबकी नजर 10 नवंबर पर है, जिस दिन काउंटिंग होगी यानी मतगणना। सवाल यह है कि वोटरों के निशाने पर तीर है या फिर लालटेन जलती दिखेगी। और इस बीच रिपब्लिक और जन की बात के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल अनुमान के मुताबिक महागठबंधन को 116 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एनडीए को 91 से 119 सीटें। और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान को कुछ फायदा हुआ या उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया है? क्या किया इन्होंने, इस रिपोर्ट में पहले देखिए। बिहार में इस बार किसकी सरकार? निशाने पर तीर या जलेगी लालटेन? महागठबंधन और एनडीए में कौन भारी? 10 नवंबर को ताजपोशी किसकी? बिहार चुनाव के इन सारे सवालों का जवाब तो 10 नवंबर को मिलेगा, लेकिन आज आखिरी चरण के मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 10 नवंबर को मतगणना के साथ साफ हो जाएगा कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार होंगे या महागठबंधन के रथ पर सवार तेजस्वी का राज तिलक होगा। रिपब्लिक भारत जन की बात ने एग्जिट पोल किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन मुमकिन है कि महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में आगे रह सकता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, तो बीजेपी और जेडीयू दूसरे और तीसरे नंबर पर रह सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि युवाओं में जेडीयू बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, मगर महिलाओं ने एनडीए के लिए ज्यादा वोट किया है। जेडीयू और बीजेपी को अपने उम्मीदवारों को दोबारा टिकट देने का नुकसान होता दिख रहा है, मगर आरजेडी को इसका खास नुकसान होता नहीं दिख रहा। वहीं जाति आधारित वोट की बात करें तो यहां भी एनडीए के मुकाबले महागठबंधन कामयाब रह सकता है। रिपब्लिक भारत जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 91 से 119 सीटें, महागठबंधन को 116 से 138 सीटें, एलजेपी के खाते में 5 से 8 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 37 से 39%, महागठबंधन को 40 से 43%, एलजेपी को 7 से 9% और अन्य के खाते में 8 से 11% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के अनुमान देखने के बाद बीजेपी का कहना है कि नतीजे बिल्कुल इससे उलट आएंगे और बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही बनेगी। बिहार को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के जोड़ी ने सजाया है, वो दोनों लोग बिहार के लिए भाग्य बन गए हैं। तो मैं आपके एग्जिट पोल का तो सम्मान करता हूं, लेकिन ये एग्जिट पोल और जो एग्जिट पोल हैं उनको सबको मिला के हमें लगता है कि हम आगे हैं और एनडीए सरकार बना रही है। ये एग्जिट पोल 243 विधानसभा में किया गया है। इस पोल को 38 जिलों में 20 रिसर्च एक्सपर्ट समेत 243 लोगों की टीम ने किया है। इस पोल में 50,000 लोगों से बात की गई। इस एग्जिट पोल को बनाने के लिए हमारी टीम हर बूथ, ग्रामीण इलाकों से लेकर पंचायत तक गई। इस पोल में हमने हर व्यक्ति की कई तरीके से राय जानी। इस सर्वे में कोई भी खामी दूर करने के लिए जन की बात ने अपना अलग तरीका अपनाया है। एग्जिट पोल को देखकर सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान की एलजेपी को होता दिख रहा है। इंतजार अब बस 3 दिन और का है, जिस दिन साफ हो जाएगा कि क्या सच में ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव साबित होगा या तेजस्वी का तेज नीतीश पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल कोरोना समय में अमेरिका के बाद जिस चुनाव की दुनिया भर में चर्चा है वो बिहार का ही चुनाव है। 3 चरणों में बिहार की 243 सीटों के लिए आज वोटिंग खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह कि क्या एक बार फिर एनडीए की बिहार में वापसी हो रही है या फिर लालू प्रसाद के जेल में रहने के बावजूद
महागठबंधन ये बहुमत के लिए जरूरी सीटें जुटा पाएगी। एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान आखिर किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? और आज तीसरे चरण में सीमांचल की जिन सीटों पर वोटिंग हुई वहां ओवैसी कितना असर दिखा पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब 10 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद मिलेगा। 10 लाख सरकारी नौकरी और 19 लाख रोजगार की लड़ाई में कौन किस पर भारी साबित हुआ है? वोटरों को किसके वादे ने ज्यादा लुभाया है? और आखिरी वक्त में नीतीश की भावुक अपील जो उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव, इसका कितना असर हुआ है यह भी 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। रिपब्लिक और जन की बात एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही, बिल्कुल साफ। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी 122 जिसके पास नंबर होगा वो सरकार में होगा। जबकि एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बन सकती है। पहले आरजेडी, दूसरे नंबर पर बीजेपी। एलजेपी की बात करें चिराग पासवान की, तो 5 से 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 3 से 6 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अगर ये अनुमान सही होते हैं तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल चुके हैं और आरजेडी की सत्ता में वापसी हो रही है। लालू के जेल में रहने के बावजूद आरजेडी चुनाव जीत रही है और यह बड़ी बात है। तो क्या इसका मतलब यह कि नीतीश को इसका अंदाजा पहले से हो चला था? क्योंकि नीतीश ने आखिरी चरण के रण से पहले एक बात कही थी और यह कहा था उन्होंने कि यह उनका आखिरी चुनाव है। एक भावनात्मक अपील की थी। एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब जिस बात की चर्चा थी कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, वो कम से कम एग्जिट पोल के अनुमान में सच साबित हो रहा। एक बात और, मुकाबला कांटे का है। कुछ फीसदी वोटों के इधर उधर होने से खेल बदल सकता है। रिपब्लिक जन की बात एग्जिट पोल की सबसे खास बात यह रही कि हमने एक एक सीट के अनुमानित विजेता के बारे में आपको बता दिया है। मतलब सभी 243 सीटों पर किसकी जीत हो रही है यह हमने आपको बता दिया है। शुरुआत में मुकाबला एक तरफा बताया जा रहा था क्योंकि 2015 के मुकाबले इस बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही हैं और इसके साथ ही एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ये भी शामिल है। जबकि चिराग पासवान की एलजेपी इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी। लेकिन तेजस्वी की सभाओं में भीड़ बहुत उमड़ी और 10 लाख सरकारी नौकरी के नारे के बाद जो पॉलिटिकल पंडित हैं उन्होंने मुकाबले को कांटे का बताना शुरू किया। और इसके बाद पीएम मोदी की 12 जनसभाएं हुई, बीजेपी नेताओं के धुआंधार प्रचार हुए। कोरोना काल में जनसभाओं में बिना मास्क के उमड़ती लोगों की भारी भीड़ ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन नीतीश कुमार ने भावुक अपील कर दी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव हुआ है। इसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ और तेजस्वी से लेकर चिराग पासवान ने नीतीश पर काउंटर करना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि नीतीश थक चुके हैं, तो नीतीश पर ज्यादा हमलावर चिराग ने कहा कि बीच चुनाव में वो मैदान से भाग रहे हैं। साथ ही 5 साल के बाद काम की जिम्मेदारी से भी वो बचना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार की भावुक अपील का वोटरों पर कितना असर हुआ है यह वोटों की गिनती के बाद पता चलेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि शुरुआत में पॉलिटिकल पंडित एनडीए की एक तरफा जीत बता रहे थे। दरअसल 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर कुल 2015 में 36% वोट हासिल हुए थे। 147 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, 15 साल पहले की बात। और 2010 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 39% वोट हासिल किए थे, 206 सीटों पर कब्जा किया था। फिर आया 2015 का दौर। जेडीयू के महागठबंधन में जाने के बाद
एनडीए को 28% वोट हासिल हुए, तो आरजेडी के 18% वोट के साथ जेडीयू के 16% वोट जुड़ने की वजह से बिहार में गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन इस बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए के साथ है, लिहाजा अगर बीजेपी के 24% वोट के साथ जेडीयू के 16% वोट को जोड़ दिया जाए तो ये 40 हो जाता है, 40%। वहीं एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वो 2% भी वोट हासिल करने में सफल होती है। मुकेश सैनी की वीआईपी अगर 3 से 4% वोट ले आती है तो एनडीए का वोट 45 से 46% तक पहुंच सकता है। लेकिन महागठबंधन के वोट प्रतिशत को अगर जोड़ा जाए तो आरजेडी के 18%, कांग्रेस के लगभग 6.5%, लेफ्ट के 5 को मिलाकर 30% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में दोनों महागठबंधन के बीच 16% वोट का अंतर है। लेकिन पहली बार वोटर और न्यूट्रल वोटर का रुख क्या होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस चुनाव के दौरान जंगल राज को लेकर बीजेपी ने महागठबंधन और खासकर तेजस्वी को निशाने पर लिया था। पीएम मोदी ने खुद कई सभाओं में लोगों को जंगल राज की याद दिलाई थी, जिसका जवाब देना महागठबंधन के लिए मुश्किल हुआ था। और पीएम मोदी ने छपरा की रैली में फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट करते हुए कहा कि उन्हें पुरानी बातों को याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि बिहार के युवा अपने बचपन के दिन नहीं भूल सकते। बिहार के नौजवान याद करें कि बचपन में उनकी मां क्या कहती थी। और सभी को याद होगा बिहार में हर मां, गरीब या अमीर, कहती थी कि घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंघवा घूम रहा है। जंगल राज की बात हो रही थी। और पीएम मोदी ने लालू राज में अपहरण के मामले पर भी निशाना साधा था। एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू ने जंगल राज को लेकर लालू के साथ तेजस्वी को घेरने की कोशिश की, तो तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे से युवाओं को लुभाया। कोरोना, प्रवासी मजदूर जो बिहार वापस गए, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, अस्पताल की बात हो, सड़क हो, शराबबंदी हो, बाढ़ सहित कई मुद्दों पर खूब सियासी तीर चलाए। और बिहार चुनाव में महिला वोटर भी एक बड़ा फैक्टर है। 2005 के बाद से ही बिहार में मतदान के दौरान महिलाओं की ज्यादा भागीदारी को एनडीए के पक्ष में मतदान माना जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साइकिल योजना हो, पूर्ण शराबबंदी का फैसला हो, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के इन फैसलों के साथ पूरी तरह से खड़ी रहीं। और बिहार में तीसरे यानी आखिरी चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। 55% से ज्यादा कोरोना के समय लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। लगभग हर फेज में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और आखिरी चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक है, जैसे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। 24 सीटों पर यहां मुस्लिम आबादी 40 से 70% के बीच है। और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की एंट्री भी हो गई। और इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच की लड़ाई को उन्होंने त्रिकोणीय बना दिया। ओवैसी की पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में, आपको याद होगा, किशनगंज जहां उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जीत हासिल की थी, खाता खोला था बिहार में। साथ ही एनडीए और महागठबंधन में हलचल मचा दी थी। और अगर ओवैसी की पार्टी वोट काटती तो इससे महागठबंधन को नुकसान होगा। वहीं महागठबंधन के लिए चिंता की बात एक और है, कांग्रेस का ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। 2015 में 27 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं रहता है तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ेंगी। और जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, बीजेपी ने जोरदार तरीके से कैंपेन किया। पीएम मोदी ने 12 रैलियां की, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने 24 जनसभाओं को संबोधित किया, राजनाथ सिंह ने 24 जनसभाओं को संबोधित किया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 रैलियां की, सीएम नीतीश कुमार ने 100 से ज्यादा जनसभाएं की, तो राहुल गांधी ने भी 8 जनसभाओं को संबोधित किया। और बिहार चुनाव में एलजेपी का एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना, यह किसको फायदा पहुंचाएगा, यह 10 नवंबर को पता चलेगा। और हम एक बात और कहते हैं, जिसका आज शनि बेहतर है मंगल उसी का होगा। लेकिन इसको लेकर शुरू में यह कहा गया कि बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग की वजह से चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, यह कहा जा रहा है।
लेकिन बाद में नीतीश के दबाव के बाद बीजेपी को यह साफ करना पड़ा कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। वहीं चिराग ने नीतीश के खिलाफ तीखे तेवर अपना लिए। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद साफ होगा कि चिराग के अकेले चुनाव लड़ने से जेडीयू और एनडीए को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे एग्जिट पोल में यह बात सामने आई कि लगभग चिराग पासवान 25 सीटों पर नुकसान कर चुके हैं। रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हमारे एग्जिट पोल में तो यह साफ है कि महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। आरजेडी नंबर 1 की पार्टी है। तो क्या फिर 10 लाख नौकरी वाला कार्ड काम कर गया, या फिर नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड नहीं चला? शुरुआत से ही बिहार के हर हिस्से में हम घूम रहे हैं और एग्जिट पोल के अपने आधार होते हैं। हर एग्जिट पोल का एक अपना आधार होता है। वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है, एरर ऑफ मार्जिन कितना परफेक्ट जाता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जो मोटी बातें हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो बिहार की मिट्टी से जो हम महसूस कर पाए, वो ये कि बिहार में लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे। एनडीए से ये उम्मीद थी कि क्या कोई विकल्प दे पाएंगे। विकल्प देने के नाम पर नीतीश कुमार का चेहरा जब सामने आया तो बिहार की राजनीति विकल्प ढूंढने की तरफ मुड़ रही है। अब उसने तेजस्वी को कितना एक्सेप्ट किया है, ये बात देखने को मिलेगी 10 तारीख को। दूसरी जो अहम बात है कि तेजस्वी अपने आप को बिहार की राजनीति में इंडिपेंडेंट तौर पर स्थापित कर पाएंगे इन चुनाव के नतीजों के बाद से, यह लगभग तय दिखाई दे रहा है, जिसमें वो पिता की छाया से निकलेंगे। जो महत्वपूर्ण जो तीसरी बात है वो ये कि बिहार में जो एग्रेसिव कैंपेन करेगा जनता उसकी तरफ देखना शुरू करेगी। ये इस चुनाव में साफ दिख रहा है। चाहे तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का एग्रेसिव प्रॉमिस हो या फिर ये कहना ताल ठोक कर कि नीतीश कुमार थक गए। नीतीश कुमार डिफेंडिंग पोजीशन में नजर आए और तेजस्वी लगातार एग्रेसिव पोजीशन में नजर आए। स्पॉइलर कौन है एनडीए का, यह सबसे बड़ा प्रश्न अब उठेगा। क्या एलजेपी स्पॉइलर के रूप में साबित होगी? क्या चिराग पासवान नीतीश के लिए स्पॉइलर साबित होंगे? यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि वोट परसेंटेज तो कम से कम इतना ही दिखा रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल में एलजेपी के खाते में वोट प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही अगर आप वो एनडीए में जोड़ेंगे तो वो सबसे बड़ा गठबंधन वोट प्रतिशत के लिहाज से दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चुनाव अलग अलग लड़ गए तो सीटों को ये प्रभावित करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता अगर अपनी नाराजगी दिखा रही थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, तो क्या इस बात को ध्यान में रखा गया नीतीश कुमार की तरफ से? लेकिन रवि, आज आपने पूरे दिन देखा आखिरी चरण में किस तरह का उत्साह था मतदाताओं का। और आज शनिवार का दिन था और ऐसा लगता है कि आज ही का दिन, ये शनिवार का दिन किसका मंगल अच्छा होगा, यानी 10 नवंबर को यह तय कर चुका है। विकास, जो आज मतदान हुआ है कोसी और सीमांचल के इलाकों में, देखिए वहां का जो मतदाता है, जो मतदाता है वो मुस्लिम वोटर ज्यादा है, वो यादव बहुल इलाका है, मधेपुरा जैसे इलाके हैं, सरसा जैसे इलाके हैं। तो उनमें कम से कम ये आप जानिए कि जो एमवाई गठबंधन है वो वोट करने को लेकर ज्यादा तत्पर, वो अपने नेता को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने को लेकर तत्पर था। तो इस वजह से ये लंबी लंबी कतारें हमें दिखी हैं। हालांकि कोशिश जरूर है कि इसमें बीच के कुछ ऐसे फैक्टर आए, ओवैसी हो, चाहे जैप के हो नेता, चाहे दूसरे लोग हों, वो कुछ फर्क डालें, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार आने वाले समय में बदलाव की तरफ देखना चाहता है और हर लीडरशिप को, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो तेजस्वी हो, उन सबको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अपेक्षाएं देखिए बिहार की जनता की बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। वो समय नहीं रहा कि बिहार का वोटर सेटिस्फाई होगा, वो सवाल करेगा। चाहे आज आप चुनाव में वादे कर रहे हो, चाहे कल वो सत्ता में आए, तो वो सवाल करेगा और उन सवालों की कसौटी पर कसेगा, क्योंकि बिहार की भूख है वो बढ़ चुकी है और इस भूख को मिटाना यहाँ के नेताओं का काम था। नीतीश कुमार सफल हुए नहीं हुए, ये कम से कम इस एग्जिट पोल से लगता है कि लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब जो एग्रेसिव कैंपेनिंग हुई है तेजस्वी की तरफ से, वो रिजल्ट में कितना आगे तक कन्वर्ट होकर जाती है, इस पर सबकी नजरें रवि नजरें इस पर भी रहेंगी, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल में भी बात सामने आई कि चिराग पासवान ने जेडीयू का नुकसान कर दिया कम से कम 25 सीटों पर, और महागठबंधन का नुकसान इस मामले में हुआ कि इस बार कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा
सीटों पर लड़ी और ओवैसी ने भी लगभग 19 सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे वहां पर भी नुकसान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 नवंबर को क्या होता है, क्या पूरी पिक्चर होगी, वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।